नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, स्वातंत्रोत्तर काव्य में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री कुंवर नारायण जी का जन्मदिवस है आज उनका। आज के इस अवसर पर मैं उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत कविता, और ये कविता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वाजश्रवा का पाठ करने जा रहा हूँ। वाजश्रवा उनका जो खंड काव्य है आत्मजयी, उसमें संकलित है ये कविता। इस संग्रह की दो कविताएं मुझे बेहद पसंद हैं। आज उनमें से एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ और एक कविता है नचिकेता शीर्षक से। दोस्तों, इस कविता का पाठ करने के पहले कुछ इसके बारे में बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। कठोपनिषद है। कठोपनिषद में वाजश्रवा और नचिकेता ये पिता पुत्र हैं। वाजश्रवा पिता है और नचिकेता पुत्र है। इनकी कथा दी हुई है, जिसमें वाजश्रवा जो है अपने पुत्र को बार बार प्रश्न करने के कारण, बार बार सवाल खड़े करने के कारण उसे मृत्यु दंड दे देता है, उसे मृत्यु को दे देता है, यम को। तो उस कथा को कुंवर नारायण जी ने एक बहुत ही विस्तृत फलक दिया है। दो पीढ़ियों के वैचारिक संघर्ष को इन्होंने इस कविता में रूपायित किया है। पूर्व पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी को लेकर किस तरह से दृष्टिकोण रखती है, आम दृष्टिकोण क्या है। आम तौर पर नई पीढ़ी के प्रति पूर्व पीढ़ी का जो दृष्टिकोण होता है वो असहिष्णु होता है, सहनशीलता नहीं होती है। नई पीढ़ी इसलिए कहलाती है, उसका नाम पड़ा है जो न्यू जनरेशन, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं हम। तो नई पीढ़ी इसीलिए कही जाती है क्योंकि उसमें कुछ नया करने की चाह होती है। हर पीढ़ी जो है अपने उद्भव के समय वो नई होती है, वो अपनी तरह से कुछ न कुछ उसमें जोड़ती है। पूर्व पीढ़ी का मतलब केवल इतना ही नहीं कि पिता का जनरेशन हुआ या पिता हुए। पूर्व पीढ़ी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी उपलब्धियां जो हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की हैं, जो भी अचीवमेंट्स उनके रहे हैं, वे सारी चीज़ें, वे सारी बातें, वे सारे खोज, वे सारे विचार, वे सारे कॉन्सेप्ट, धारणाएं, ये सभी उपलब्धियां हैं पूर्व पीढ़ी की। नई पीढ़ी भी अपनी उपलब्धि दर्ज करना चाहता है, लेकिन नई पीढ़ी की इस नई प्रवृत्ति के प्रति पूर्व पीढ़ी जो है बहुत ही असहिष्णु हो जाती है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो जो धारणाएं बनाकर बैठे हैं, नई पीढ़ी उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए वो नई पीढ़ी को एक हद तक खारिज करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। जब भी कोई नई विचारधारा आती है, कोई नया विचार आता है, तो जगत है, चाहे साहित्यिक जगत हो या अन्य जगत में, तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो प्रचलित विचारधारा रही है, जो प्रचलित विचार रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, धारणाएं रही हैं, उनसे थोड़ी भिन्नता होती है। और बहुत बार तो बिल्कुल उससे उल्टी हो जाती हैं चीज़ें, या बिल्कुल पुरानी जो धारणाएं हैं उनको खारिज भी करना पड़ता है नई पीढ़ी को, क्योंकि नई पीढ़ी के पास नया अनुभव है। पुरानी पीढ़ियों से जो उसे मिला है, उसके अध्ययन विश्लेषण के बाद उसमें कुछ नई बातें आई हैं, उसके मस्तिष्क में, जहन में कुछ नया उसने अनुभव प्राप्त किया है। और प्रायः यह अनुभव जो है पुराने अनुभव से थोड़ा भिन्न हो जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत भी चला जाता है। तो इन स्थितियों में पूर्व पीढ़ी का जो दृष्टिकोण होता है नई पीढ़ी के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा
उदासीनता से भरा होता है। वे नई पीढ़ी की नई खोज के प्रति उत्साह का जो है प्रदर्शन नहीं करते। इस कारण से नई पीढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित होती है। उसे अपने को स्थापित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एक बहुत ही लंबा और बहुत ही कह सकते हैं हम उसको चहुमुखी संघर्ष उसे करना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से उस पर आक्रमण होते हैं, वैचारिक आक्रमण। तो उस परिस्थिति को, उन सारी स्थितियों को कुंवर नारायण जी ने इस कविता में चित्रित किया है। हालांकि ये पूरा जो संग्रह है उनका, ये पूरी पुस्तक जो है आत्मजयी, वो इन्हीं विचारों से उद्वेलित है। किंतु अगर मेरे अनुसार अगर आप पूछें तो मेरे अनुसार 2 कविताएं हैं जिसमें सबसे सबल रूप में इनका जो है चित्रण किया है। नचिकेता और वाजश्रवा, ये जो 2 कविताएं हैं, इसमें कुंवर नारायण जी ने चित्रण किया है। बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो एक एक कविता पर बहुत लंबी जो है उसकी विवेचना हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं इसमें। पूरी तरह से नई पीढ़ी और पूर्व पीढ़ी जो है उसके बीच के पूरे संबंध को उन्होंने इसमें बारीकी के साथ उजागर किया है। एक एक पंक्ति जो है इस कविता की, वो बहुत सारी बातें कहती हैं। तो मैं इतनी सारी बातें तो फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हो सकता है आगे चलकर मैं सिर्फ विश्लेषण वाली ही एक वीडियो बनाऊं, जिसमें इस कविता का पूरा एकदम विश्लेषण हो, पंक्ति दर पंक्ति इसके अर्थ को खोलने की कोशिश करूंगा मैं। किंतु आज बस ये काव्य पाठ ही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कविता थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर एक बार आपने इस कविता को सुनना शुरू किया तो बीच में आप छोड़कर जा नहीं पाएंगे। अगर थोड़ी सी भी रुचि है आपकी कविता में तो आप बीच में वीडियो को स्किप कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का शीर्षक है वाजश्रवा, जो कि नचिकेता के पिता हैं, यानी ये पूर्व पीढ़ी के प्रतीक है। और नचिकेता, ये कविता जो है, ये बातें जो हैं, ये नचिकेता कह रहा है, एक नई पीढ़ी का, पुत्र का, यानी नई पीढ़ी का ये कथन है, उसकी बातें हैं, पूर्व पीढ़ी के बारे में वो कहता है। पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे, न अपने हित को ही अपने सुख के आगे। तुम वर्तमान को संज्ञा तो देते हो पर महत्व नहीं। तुम्हारे पास जो है उसे ही बार बार पाते हो और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया। इसलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पाने वाला तृप्त नहीं होता। तुम्हारे पास जो है उससे और अधिक चाहता है, विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो। पिता, तुम भविष्य के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे संचयों को मार्ग में ही लूट लेता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। वह जो शाप से डाकू किंतु जन्म से राजा है, उसका उद्दंड सवाल भविष्य चाहिए, ये अधमरी गाय नहीं। और तुम हमारी ओर, हम जो अभी आने वाले हैं, संदेह से देखते हो अपना संचय छोड़ जाने से पहले, क्योंकि हम उसे तुम्हारे अनुकरण से बृहत्तर कोई विशिष्टता देना चाहते हैं। तुम भी एक प्राणी हो, सबकी तरह समय के बने, जिसे सिंहासन एक भूमिका देता है,
मुकुट एक शीर्षक, सेना एक कर्तव्य, स्वरक्षा एक धर्म, सभासद एक दायित्व। पर ये सब तुम्हें इस तरह हर लेते हैं कि तुम्हें पहचानना कठिन हो जाता है। कभी तुम्हें विशाल सेना के मध्य रण करते, कभी आखेट करते, कभी न्यायाधीश पद से मुखरित, कभी अंतःपुर में विलास करते एक साथ देखता हूँ, और लगता है कि हर जगह तुम अति रंजित हो, इसलिए अवास्तविक। तुम हर जगह भूख प्यास वाले एक साधारण प्राणी हो, जिसके मुकुट और सिंहासन पर सूर्य की किरणें इस तरह पड़ रही हैं कि तुम दिव्य दिखते हो। पर यह सारी शोभा सूर्यास्त होते ही बिलख उठेगी। एक सांप उस मुकुट में छिपा है, दोनों को अपने से दूर फेंक दो। तुम्हारे सिंहासन के पीछे अभी अभी एक तीर की नोक चमकी थी। रनिवास में यह असमय विलाप कैसा? मनहूस काली आकृतियां खंभों से लगी हुई, क्या यह सब मेरा भ्रम है या इन्हें न देख पाना तुम्हारा? रहस्यमय कानाफूसियां, पेचीदा मंत्र जाप या गुप्त मंत्रणाएं, यह दान या ज्ञात वधिकों से कोई अशुभ समझौता। पिता, ये सब कैसे संकेत हैं जो आश्वस्त नहीं करते? ये कैसी स्तुतियां हैं जिनसे पाखंड की गंध आती है? गलत जीने से सही बातें गलत हो जाती हैं, सच्चाइयाँ झूठ लगती, अच्छाइयाँ गुनाह, धर्म पाप हो जाता, ईश्वर आतताई, प्यार रोग बन जाता, लोग भयावह। यह भी संभव है कि एक पशु दूसरे को खा जाए। यह भी संभव है कि एक मनुष्य। अस्तित्व एक घातक तर्क भी हो सकता है, एक पाश्विक भावना भी। इस तरह की युद्ध और कलह जरूरी लगे, स्वार्थ और छल से जीना मजबूरी लगे। यदि यथार्थ है मृत्यु भी, तो मृत्यु ही यथार्थ हो जा सकती है। इस तरह कि वह जीवन पर छा जाए, एक संभावना से बढ़कर आवश्यकता बन जाए, और हम उसे रोज के व्यवहार में बोलें, दिखाएं, फैलाएं। एक स्तर पर विद्वेष, क्रूरता, हिंसा, बेईमानी सब कुछ इतना संभव है कि स्वाभाविक लगे, और उसी स्तर पर हम में से हर एक जी सकता है पागलों की तरह, एक दूसरे से त्रस्त, पीड़ित और अपमानित। तुम्हारे इरादों में हिंसा, खंग पर रक्त, तुम्हारे इच्छा करते ही हत्या होती है। तुम समृद्ध होगे, तुम समृद्ध होगे, लेकिन उससे पहले समझाओ मुझे अपने कल्याण का आधार। ये निरीह आहुतियाँ, यह रक्त, यह हिंसा, ये अबोध तड़पने, बीमार गायों सा जनसमूह। मेरी आस्था को बल दो, कहते ही तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है। एक वध और, यह अंतिम है, इसके बाद वरदान। मेरी आस्था कांप उठती है, मैं उसे वापस लेता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा वह आश्वासन जो केवल हिंसा से अपने को सिद्ध कर सकता है। नहीं चाहिए वह विश्वास जिसकी चरम परिणति हिंसा हो। मैं अपनी अनास्था में अधिक सहिष्णु हूँ।
अपनी नास्तिकता में अधिक उदार, अधिक धार्मिक, अपनी नास्तिकता में अधिक धार्मिक, अपने अकेलेपन में अधिक मुक्त, अपनी उदासी में अधिक उदार। धन्यवाद दोस्तों। तो ये रही कविता। आशा करता हूँ आपको मेरा पाठ पसंद आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस कविता का आनंद ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कविता पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।